हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका सजेशन मेरे एक व्यूअर ने दिया था, और सजेशन ये था कि क्या करंट पार्टनर से आपकी शादी होगी, यानी कि जिससे अभी आपका लव अफेयर चल रहा है उसके साथ आपकी मैरिज फ्यूचर में होनी है या नहीं होनी है। तो आज के लिए भी मैंने 3 पाइल्स का प्रबंध किया हुआ है, 3 पाइल्स ली हैं। आज पिंक, येलो और रेड, ये 3 कलर्स हैं। इसमें मैंने डार्क कलर कोई भी नहीं लिए क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि लव का जो ये मैटर है इसमें डार्क कलर नहीं लेने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वैसे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनका सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर नंबर, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। और आज इन 3 पाइल्स में पहली पाइल पिंक है, दूसरी येलो और तीसरी रेड है। हर बार की तरह से टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। आप अपनी पाइल नंबर के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को, अपनी पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन पर्सनली बुक करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनली टैरो कार्ड्स रीड करूं, आप मेरे से फोन पर बात करें, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पिंक कलर चूज किया था तो आपकी पाइल है 1। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। देखेंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स ने क्या मैसेजेस लाए हैं कि आपका जो करंट अफेयर चल रहा है या करंट पार्टनर जो अभी आपका है उसी से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, यानी आप दोनों का फ्यूचर क्या है। तो इसमें आपके और आपके पार्टनर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आएंगी। पहला कार्ड दोस्तों मेरे पास जो आया है यह है क्वीन ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 मेरे पास आया हुआ है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। तो एक क्वीन और एक किंग दोनों आ गए हैं, यानी कि आप दोनों लोग आ चुके हैं। तीसरा कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का। वॉन्ड हाउस से 2 कार्ड। चौथा कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ द कप्स का। ये तो बड़ा बढ़िया हो रहा है। 2 कार्ड आए हैं कप्स के हाउस से, 2 कार्ड आए हैं वॉन्ड्स के हाउस से, और 5वां कार्ड आया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। यहां पर थोड़ा सा मामला बिगड़ा है, लेकिन अभी देखते हैं इंटरप्रिटेशन में क्या आता है। ये तो कार्ड्स की जो जनरल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू दैट अभी मामला थोड़ा सा मुझे बिगड़ा हुआ दिख रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए, लेकिन देखते हैं और फिर जेन कार्ड से भी निकालेंगे और फिर दोनों के इंटरप्रिटेशन को मैच करके देखेंगे कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप दोनों का एक काफी बढ़िया बॉन्डिंग है, काफी अच्छा रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए से मालूम देते हैं, और दोनों ही एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। हालांकि अगर आप फीमेल हैं या आपकी पार्टनर फीमेल है, दोनों चीजें, आप फीमेल हैं या आपकी पार्टनर फीमेल है, तो उस कंडीशन में उनका शाई होना, उनका थोड़ा सा सकुचाना और थोड़ा सा अपने मन की बातों को एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा ये कम है। मतलब वो ऐसा नहीं करती हैं, आप ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन आपका मेल पार्टनर अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल छुपाता नहीं होगा। वो अपने बारे में सारी चीजें बताता होगा और ये भी बताता होगा कि फ्यूचर में आप उसकी लाइफ पार्टनर बनेंगी, और इसके लिए वो आपको एश्योरिटी दे रहा होगा। अगर आप मेल हैं तो आप भी अपनी फीमेल पार्टनर को एश्योरिटी दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं 9 ऑफ दी वॉन्ड्स की, साथ ही साथ 2 ऑफ दी कप्स की। 9 ऑफ दी वॉन्ड्स जैसा कि बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी जिसकी वजह से एक बार ही आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फैमिली या सोसाइटी आपको इसमें आगे नहीं बढ़ने देगी। चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। चीजों में आप उस तरह से ना तो तालमेल बिठा पा रहे थे, मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग सही थी, लेकिन बाकी जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें आपके तालमेल में थोड़ी सी कमी आ रही थी, या उसमें तालमेल बिठाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही थी। लेकिन फिर भी आपको लगता था कि आप अपने एफर्ट को अगर जारी रखें तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो जाएंगे। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि शादी किससे होगी तो आप अपने पार्टनर का ही नाम बता देंगे। और दोनों के बीच में शादी का जो मामला है ये बड़ा ही बढ़िया मोड़ पर भी आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से चीजें सेट हो रही हैं और फ्यूचर में भी ये चीजें अच्छी तरह से सेट होंगी। लेकिन अब फ्यूचर का कार्ड जो ये 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स है, इसके बारे में थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन लेने से पहले मैं जेन कार्ड्स की भी कुछ इंटरप्रिटेशन लूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड आधी अधूरी जानकारी दे रहा है और आधी अधूरी जानकारी देना समझदारी नहीं होती है। ठीक है, पहला कार्ड आया है कंडीशनिंग का।
कार्ड नंबर 2 आया हुआ है जेन से प्रोजेक्शन। कार्ड नंबर 3 फ्रेंडलीनेस और कार्ड नंबर 4 पेशेंस और नंबर 5 पर आया हुआ है कंप्लीशन। तो ये 5 कार्ड जेन कार्ड से मेरे पास आ गए हैं। अब देखते हैं इन 5 और उन 5 के बीच के जो इंटरप्रिटेशन है उसका क्या रिजल्ट और रिस्पॉन्स निकलता है। ओके, बढ़िया। देखिए, आपका जो फ्यूचर है करंट पार्टनर के साथ में, ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा कि आपने कुछ समय पहले ही इस चीज़ को फेस आउट किया था या आपको फील हो गया था। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कितनी भी अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक साथ दोनों फैमिलीज को एग्री करने के मामले पर काम करना बंद करके एक फैमिली को एग्री करें, फिर दूसरी फैमिली को एग्री करें तो काम हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों एक साथ बातचीत करेंगे तो हो सकती है गड़बड़। अब एक चीज तो ये मैंने आपको बता दी। दूसरी, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दीबाजी ना करें। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सचमुच में मैरिज तक ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है, मतलब फैमिली की ओर से या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी ओर से ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जिस सिचुएशन में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उधर के लोग कि आप इस रिलेशन को क्लोज कर दें, और आपके साथ जब तक इस रिलेशन को क्लोज नहीं करते हैं कोई भी सही से पेश नहीं आएगा, तो वहां पर आपको अपने आप को थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि आप उनकी बातों को भी सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं करना है। भले आप मन में झगड़ा कर रहे हो लेकिन ये दिखाना नहीं है, समझ गए आप। तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सा वो दिखाना जो लोग चाहते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप जो चाहते हैं ये तो आपको पता है, आप जो चाहते हैं ये लोगों को भी पता है, तो इसे बहुत ज्यादा दिखा करके, दिखावा करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना समझदारी नहीं है। पेशेंस रखेंगे तो चीजें मूव होंगी। थोड़ा सा सही तरीके से अपना काम करेंगे, वो जैसे फिल्म में कहते हैं ना, अपने पत्ते सही तरह से फेंकिए तो आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे, तो वो आपको करना है। दूसरी चीज, एक एक को टारगेट करके चलें। आपका जो ये रिलेशन है इसको बनने में जो लोग भी अड़चने डाल रहे हैं उनको 1 बाय 1 करके टारगेट करना शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी संभव है। सक्सेस मिलनी कंप्लीटली सक्सेस मिल जाएगी, इसको ऐसे समझें। साथ ही साथ पाइल नंबर 1, आप एक चीज का और ध्यान रखें कि आने वाले फ्यूचर में, मैं एक बार इसको एक अलग नजरिए से देख लूं फिर मैं बताऊं। ठीक है, अब आया है मेरे पास 7 ऑफ द वॉन्ड्स का। मैं एक्चुअली देख ही रहा था कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स आए हैं। अब 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स आप दोनों के बारे में ही बता रहे थे, थर्ड के बारे में नहीं बता रहे थे। लेकिन स्वॉर्ड हाउस के जो ये कार्ड्स होते हैं ये बड़े खतरनाक से होते हैं और कभी कभी ऐसी हिडन चीजें भी रखे रहते हैं जो हमें देखनी होती हैं अदर कार्ड्स की हेल्प से। तो ये मैंने चेक कर लिया, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 करके लोगों को राजी करना शुरू करें। पहले अपनी फैमिली को राजी करें, यह आपके लिए है और एग्जैक्टली यही करना है। आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली को पहले राजी करना है। आपका पार्टनर रीडिंग देख रहा है तो उसे अपनी फैमिली को पहले राजी करना है। और ये चूंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी आप देख रहे हैं ये आपके काम आएगी। और आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है, इसलिए पेशेंस रखें। लोगों को खुश भी रखने की कोशिश करें। थोड़ी मोड़ी उनकी बातें मान लेना, मतलब दिखावा करना कि आप बातें मान रहे हैं फैमिली की, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और जब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी तब वे भी आपकी बात को सुनेंगे। तो पाइल नंबर 1, ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। फ्यूचर में आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस फैमिली वाला मैटर आकर के फंसेगा, उसे आपने 1 बाय 1 करके निकाल लिया तो आप दोनों की शादी होगी। नहीं निकाल पाए तो फिर फैमिली आपकी शादी करा देगी। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आप कंफ्यूज हैं, मेरे साथ टैरो सेशन वगैरह बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प पूरी तरह से की जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो ये लव लाइफ करंट चल रही है, करंट पार्टनर के साथ आपका जो ये तालमेल प्रेमालाप चल रहा है इसका फ्यूचर क्या है, क्या आप शादी तक जा रहे हैं या नहीं। तो बुरा मत मानिएगा, मैं कभी कभी थोड़े हंसी मजाक करता हूँ। अभी कल की ही बात है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने या व्यूअर ने मुझे एक सजेशन दिया, एक क्या ढेर सारे सजेशंस दिए। बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे। मैंने उन टॉपिक्स को नोट कर लिया है फिलहाल, और उसके बाद मैंने उनको आंसर में कुछ फनी सा लिखा। उनको थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने पूरा कमेंट डिलीट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन उनका जो कमेंट का वो पूरा टॉपिक्स का सेट था ना, ढेर सारे टॉपिक्स, उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो मेरे पास है, और मैं उन पर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा जरूर, क्योंकि वो टॉपिक्स एक्चुअली में बहुत अच्छे थे। और उनका नाम ऑन स्क्रीन नहीं लूंगा, लेकिन थैंक यू वो टॉपिक्स सजेस्ट करने के लिए। और अगर आपको याद है तो वो आप फिर से कमेंट में डाल दीजिए, अब की बार मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो पाइल नंबर 2 शफलिंग हो गई है। अब आपके लिए हम फाइंड आउट करते हैं और आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ द पेंटिकल्स, पेंटिकल हाउस का पहला कार्ड। दूसरा कार्ड 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, स्वॉर्ड हाउस का नंबर 5। अब तीसरा कौन सा आया है, टेम्परेंस। ये बड़ा बढ़िया कार्ड आया है, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था। इसके बाद की ये सिचुएशन और उसके बाद ये सिचुएशन होनी चाहिए, तभी तो आप करंट पोजीशन पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सही, लव का कार्ड आ गया, यानी लवर्स। अब चलते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर कार्ड क्या है। ये है 10 ऑफ द वॉन्ड्स का। पाइल 2 लकी हैं आप, आपके लिए कार्ड्स बाद में अच्छे आ गए, वरना शुरुआत के कार्ड देख करके, 2 कार्ड देख करके मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था कि अब आपका क्या होगा लेकिन मामला वहां तक नहीं पहुंचा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो मामला वहां से हट करके अब आ गया है कि सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन फिर भी रीडिंग आपको बताता हूं क्या क्या आई है, ताकि आपको अच्छा भी लगे और आप बारीकियों को समझ पाए। पास्ट में जैसा कि आपको पता है सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर आप दोनों का झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कई लोग इन्वॉल्व हो गए या आप दोनों बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए। 2 कंडीशन है। आप दोनों ने आर्गुमेंट्स का अच्छा आदान प्रदान किया, बहुत बढ़िया आर्गुमेंट्स आपके थे, तथ्यपरक थे। तथ्यपरक की मीनिंग क्या होती है, मतलब काफी क्लेवर्ड थे, बहुत ही सोचे समझे थे, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आर्गुमेंट्स आपके रहे। आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कही गुस्से में, उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से कही गुस्से में, और उस गुस्से और तनातनी के बाद आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन को कहते हैं कि अब डोर खिंची हुई है और टूट सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो खिंची हुई डोर को आप दोनों ने बढ़िया से संभाला और डोर को टूटने नहीं दिया, और अब आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। तो यहां तक की रीडिंग आपको मैंने बता दी। आपकी पास्ट लाइफ सुन करके आपको खुशी हुई होगी, और ऑन स्क्रीन सुन करके तो सबको बहुत खुशी होती है, मजा आता है। खैर, अभी आप दोनों एक दूसरे के लिए जी जान से लगे हुए हैं। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए तुम मर जाओगी। ये सारी कंडीशन आपकी जो चल रही है, ये अच्छी तो है, सुनने में मजेदार है, कहने में मजेदार है, फील करने में मजेदार है, लेकिन यहां समझदारी रखनी चाहिए। मैं कार्ड दिखाता हूं फिर समझाता हूं। ये कार्ड है लवर्स का, ये आप देख रहे हैं, और मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इस साइड में या इस साइड में, मतलब वो जिस भी साइड में चाहें, इस कार्ड की एक बड़ी इमेज को प्रोजेक्ट करें ताकि आप इस कार्ड को थोड़ी देर तक ठीक से देख सकें। तो अब आप स्क्रीन पर द लवर्स का जो कार्ड देख रहे हैं, इसमें एक आर्क एंजल हैं, यानी कि स्वर्ग के देवदूत हैं। उनके नीचे एक स्त्री और एक पुरुष खड़े हैं, और ये खड़े हैं, ध्यान दें तो, एक बगीचे में, जिस बगीचे को कहते हैं गार्डन ऑफ ईडन। बाइबल की और ज्यूइश कहानियों के अकॉर्डिंग जब एडम और ईव को बनाया गया था, एडम और ईव को जब बनाया गया था तो उस टाइम पर वहां पर एक सेब का बगीचा था, जिस सेब के पेड़ को आप पीछे ईव के देख सकते हैं। और एडम और ईव को सेब के पेड़ पर लटके हुए स्नेक ने इन्फ्लुएंस किया कि इस सेब को खा लीजिए, जिसे खाने से ईश्वर ने मना किया हुआ है। उन्होंने नाफरमानी करी, खाया, और खाने का नतीजा यह हुआ, अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजीज, ह्यूमैनिटी को यानी एडम और ईव को अर्थ पर भेज दिया गया, जहां पर इमोर्टेलिटी से मोर्टेलिटी की ओर आ गए, यानी अमरत्व की ओर से मृत्यु लोक में आ गए। ये वो अमर लोक में थे ना, वहां पर स्वर्ग में कोई मरता नहीं है, लेकिन मृत्यु लोक धरती है जहां पर सब मरते हैं, हम सभी मर जाएंगे एक दिन। तो यहां पर वो आ गए, तो यानी कि ये फाल हुआ, एंजल का नहीं हुआ, ह्यूमैनिटी का फाल हुआ। तो इसको एक सिंबल मान करके चले, और अब आप इसको अपने लिए कैसे समझेंगे वो समझें। किसी भी वजह से, किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ ऐसा नहीं करना है जो आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी डिग्निटी को, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट को, आपकी फैमिली की डिग्निटी को हार्म पहुंचाए। इसको ध्यान रखिएगा। फैमिलीज
बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, लेकिन कभी कभी फैमिलीज नहीं मानती हैं। वैसे आपके केस में ऐसी ज़्यादा सिचुएशन नहीं आनी है, आपकी फैमिलीज थोड़ी ना नुकर के बाद में मान जाएंगी। ये जरूर हो सकता है कि इस शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा ये जो लवर लवर वाली फीलिंग है ना, इससे थोड़ा अलग फीलिंग शुरू कर दें आफ्टर मैरिज। वो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग ज्यादा आएगी और लवर वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ये सुन करके आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये ही फ्यूचर आपका है। आपका जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा आफ्टर मैरिज जैसा एक अरेंज मैरिज कपल का होता है, लव मैरिज वाले कपल का नहीं। आप दोनों को ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपनी ग्रेसियसनेस को, अपनी इनोसेंस को बचाए रखें। आप अपनी इनोसेंस को खो सकते हैं, यही एक प्रॉब्लम पाइल नंबर 2 आपके साथ हो सकती है। काफी जरूरत है आपको अपने इनोसेंस पर काम करने की। अब इनोसेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी की भी बात मान ले, किसी की भी बात सुन ले, क्योंकि एडम और ईव ने यही किया था। जब लूसीफर ने उनको इन्फ्लुएंस किया एप्पल खाने के लिए, तो वे मासूम से दोनों प्यारे प्यारे लोग उसकी इन्फ्लुएंस में आए, एप्पल को खाया और स्वर्ग से धक्के मार के निकाले गए। तो आप किसी की भी इन्फ्लुएंस में ना आए, मेरे भी इन्फ्लुएंस में ना आए। खैर, मैं तो ऐसी कोई सजेशन दे भी नहीं रहा कि क्या करना है। तो यहाँ फ्यूचर में आपकी मैरिज हो तो रही है, लेकिन फैमिली की थोड़ी नानुकर दिख रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ऐसे पेशो पेश में पा सकते हैं जहां पर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएं, या आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए, या आपको बहुत सारी परंपराओं इत्यादि का एहसास कराया जाए कि ऐसा 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 है, आप ऐसा करोगे तो वैसा 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 हो जाएगा। तो इन सब के बोझ तले आप दब सकते हैं, और इससे निकलने का रास्ता अगर कुछ है तो वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, नहीं है तो नहीं करूंगा। पहला कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट का, और दूसरा कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है थंडरबोल्ट का। 2 कार्ड्स निकाल लिए मैंने जेन टैरो से, और तीसरा कार्ड मेरे पास आया है बियॉन्ड इल्यूशन का। ये तीसरा कार्ड हो गया। चौथा कार्ड आया हुआ है गिल्ट का, और 5वां कार्ड आया हुआ है ये है पास्ट लाइफ्स का। अब 5 कार्ड आए हैं, इसको आपको मतलब इंटरप्रिटेशन मुझे आनी शुरू हो गई है। मैं आपको समझाना शुरू करता हूं 1 बाय 1। इन 5 कार्ड्स के साथ में जो इंटरप्रिटेशन है वो शुरू हो गई है, और बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुई है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये सुनकर के इनकी बातों को। खैर, ये एक्चुअली कानों से नहीं सुनाई देती है, ये बिल्कुल टेलीपैथी जैसा है, जैसे आप मुझे टेलीपैथी से कुछ कहें वैसा। लवर्स के कार्ड्स आपके लिए जो इंटरप्रेट करने के लिए आया है यह है द गिल्ट का कार्ड। गिल्ट मतलब होता है अपराध बोध की भावना। एडम और ईव ने जब सेब को खाया, स्वर्ग से निकाले गए, तब उनको क्या फील हुआ? अपराध बोध की भावना, गिल्ट फील हुई कि ओहो हमने गलती कर दी। आपको ये नहीं करना है कि हमने प्यार करके गलती कर दी। अगर आपने इस गिल्ट में अपने आप को डाल दिया तब तो मामला खत्म। अब इस चीज का भी ध्यान रखें कि देखिए, आपकी इमेजिनेशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं। आपने एक दूसरे को लेकर के बहुत बढ़िया बढ़िया सपने बना लिए हैं, लेकिन थोड़ा ज़मीन पर उतरने की भी ज़रूरत है। अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में बाउंड नहीं करना है जिस चीज़ में आप रिजिट हो जाएं, यानी कि हमने ये ठान लिया तो हम ये करेंगे और चाहे जैसे करेंगे। तो ये वाला कार्यक्रम मत करिएगा। थोड़ा सा वोलाटाइल रहिए, उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करके निकालने की कोशिश करिए। जब आपके सामने फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अपने पास्ट की चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, यानी कि इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और उनका रिलेशन फ्यूचर की चीज़ों से जोड़ा जाएगा। तब आपके लिए डिसीजन लेना खुद में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इन चीज़ों को निकालने की आपको ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की ज़्यादा रहेगी कि अगर आपकी मैरिज वाले प्रपोजल पर फैमिलीज एग्री नहीं होती फर्स्ट फेज में, तो आप चीज़ों को थोड़ा डिले कर दें। धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें। बहुत तेज़ी से चलना, जल्दबाजी करना, आर्गुमेंट करना, बहस करना, झगड़ा करना, रोना धोना, कोई काम नहीं आने वाला। रिलेशन खत्म हो जाएगा। ये सब ना करें। ध्यान रखें, चीज़ों को, तथ्यों को तर्क से जीतें, लोगों को प्यार से राजी करें, अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दें। आपका माइंड जितना क्लियर रहेगा, आप अपने रूल्स, अपने प्लान्स उतने बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, और जितने बढ़िया तरीके से आप अपने प्लान्स को बनाएंगे उतने बढ़िया तरीके से चीज़ें सेट होंगी। और अब एक आपके लिए काफ़ी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी है, तो यहाँ पर यस या नो लेना पड़ता है, मतलब बनता है। तो मैं यस या नो ले रहा हूँ, और यहाँ पर आ गया है जस्टिस का कार्ड।
ये बड़ा मेरे लिए कभी कभी फनी हो जाता है जब मैं येस और नो देखना शुरू करता हूं, क्योंकि वहां पर कभी कभी टैरो कार्ड्स ऐसे कार्ड्स दे देते हैं जिस कार्ड की मीनिंग येस और नो दोनों हो सकती है। यह है जस्टिस। ये कहता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब अगर आपके प्यार में सच्चाई है, आपका प्यार सही है, इल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, लव की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अगर इल्यूशन है तो इल्यूशन है, प्यार है तो प्यार है। आपका प्यार सही है तो फिर सब कुछ सही होगा। और अगर आपका इल्यूशन ज्यादा है, आपने किसी ऐसी वजह से प्यार किया था जिस वजह से प्यार नहीं होता है, इल्यूशन हो जाता है, तब तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहां इन दोनों चीजों को 1 मिनट के लिए साइड करें, क्योंकि जस्टिस के कार्ड ने और भी कुछ चीजें कही हैं। जी हाँ, कार्ड फोल्ड करने के बाद भी बातें कर सकते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो ये भी कहते हैं कि चीजों को उस हिसाब से ही मोड़ा जाएगा जिस हिसाब से आपके लिए चीजें जरूरी हैं। यानी कि डिवाइन फोर्सेस ने, एंजल्स ने आपके लिए जो प्लान कर रखा है, सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। ना आपकी प्लानिंग चलने देंगे, ना आपकी फैमिली की। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग आज यहीं पर क्लोज करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे भी इसका लिंक शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने रेड कलर चूज किया था, मेरी शर्ट का रंग रेड नहीं है बिल्कुल भी, इसका कोशिश मत करिए मैच करने की। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है। ठीक है, कार्ड्स को शफल करते हैं हर बार की तरह, ताकि इनका कनेक्शन लास्ट रीडिंग से ब्रेक हो जाए और नई रीडिंग के लिए ये री एनर्जाइज्ड हो जाए। तो शफलिंग हो गई है, अब फैन आउट हमने कर दिया। आपके लिए जो पहला कार्ड मैंने पुल आउट किया है ये है पेग ऑफ द कप्स का। ये बढ़िया कार्ड आया है। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। चौथा कार्ड आपके लिए आया है द एम्प्रेस। और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। ये 5 कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। पांचों कार्ड में किसी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे अभी तक नहीं दिख रही है। हालांकि किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं और किसी की भी गर्दन उड़ा सकते हैं। ये काफी गुस्सैले होते हैं एक्चुअली। लेकिन फिर भी देखते हैं कि रीडिंग में ये क्या बताते हैं। तो जैसा कि आपके पास्ट से मुझे पता चल रहा है कि आप दोनों ने जिद करके एक दूसरे से प्यार कर लिया। आपकी जिद, आपकी जो एक जिसको संकल्प भी कह सकते हैं कि आपको ये चाहिए तो ये चाहिए, इस चीज ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में बांध दिया और अभी आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में हैं। कई लोग पाइल नंबर 3 के ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफिस के रिलेशन की वजह से, मतलब ऑफिस में एक साथ थे और रिलेशन में आ गए, बिजनेस में एक साथ थे रिलेशन में आ गए, या किसी ऐसे सर्कमस्टेंस में मिले जहां पर किसी बिजनेस डीलिंग का मामला चल रहा था और उससे वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। तो ये कुछ लोगों के साथ होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है तो 70 से 100% आपके साथ रेजोनेट होगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आपकी जो इनोसेंस है वो कब जिद में बदल गई ये आपको पता नहीं चला। लेकिन खैर, अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संतुलित आप दोनों नजर आते हैं। और अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं तो मैडम आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि इस समय जितना पेशेंस आपने रखा हुआ है ये सचमुच काबिले तारीफ है। इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। और अगर आप मेल हैं तो आप भी जानते होंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर इस समय जितना पेशेंस रखे है उतना तो भाई साहब आप रख ही नहीं सकते। आप तो बड़े गुस्सैले आदमी हैं। खैर, हमने आज आपके गुस्से के बारे में बात करने के लिए रीडिंग नहीं करी है, इसलिए उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो थैंक यू लिख दीजिएगा, ताकि क्योंकि मैंने आपके गुस्से के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, वरना मैं तो काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। खैर, फ्यूचर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत जरा सा, एकदम माइनर सा मक्की काका करना पड़ेगा। एक्चुअली वो मक्की काका एक प्रकार की चलिए मैं बताता हूँ, सजा थी जिसे जेंगिस खान के लोग अपने दुश्मनों को देते थे। और इस सजा में, मतलब मक्की काका इसलिए बोला क्योंकि इस तरह की सजा में दुश्मन के हाथ पैर पकड़कर उसको खींच करके
अलग कर दिया जाता था। तो वो खींचतान वाला मामला मक्की काका कहलाता है। तो वो जरा सा छोटा सा मक्की काका आपको करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी खींचतान, और थोड़ी सी खींचतान के बाद सब कुछ आपके फेवर में। और चीजें कितनी आपके फेवर में होंगी इसको हम जेन कार्ड से थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और बढ़िया सी आ रही है, और वो ये आ रही है कि बताता हूं, इसको निकाल कर बताता हूं। पहला कार्ड आपके लिए आया है कॉन्शियसनेस का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है ये है पार्टिसिपेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है ट्रस्ट। नंबर 4 जो इंटरप्रेट करेगा सीधे द एम्प्रेस से, उसका नाम है मोरालिटी। और पांचवा कार्ड जिसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रेंथ के साथ होगा वो है गाइडेंस। अगर मैं इस चीज को देखूं तो कभी कभी मुझे भी हैरानी होती है कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी कितनी पावरफुल होती है, वो किस तरह से चीजों को समझते हैं। पैग के साथ जो कि बड़ा इनोसेंस होता है, पैग बहुत इनोसेंस होता है जिसको प्रिंस या प्रिंसेस कहते हैं, उसके साथ इंटरप्रिटेशन करने के लिए कार्ड आया है कॉन्शियसनेस, जिस पर भगवान बुद्ध स्वयं बने हैं। किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो बड़ा खतरनाक माना जाता है। इसके साथ इंटरप्रिटेशन करने के लिए जेन कार्ड ने अपना कार्ड भेजा है पार्टिसिपेशन का। खतरनाक आदमी को कह रहे हैं पार्टिसिपेशन करो, घुल मिल जाओ, शांत हो जाओ। टू ऑफ द पेंटिकल्स जो ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उसके लिए कार्ड आया हुआ है ट्रस्ट का, जो उससे इंटरप्रेट करेगा। और एम्प्रेस के लिए मोरालिटी का आया हुआ है, और स्ट्रेंथ के साथ इंटरप्रेट करने के लिए आया है गाइडेंस। ये मेरे को बड़ा मजेदार लगता है, मतलब यहां पर ये कार्ड देख करके तो मुझे औसम वाली फीलिंग आ रही है। खैर आपको टैरो के बारे में इतना नहीं पता होगा, इसलिए आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, और पता होगा तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आप भी थोड़ी मोड़ी चीजें समझ रहे होंगे। अब इस चीज को समझें। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी खींचतान के बाद चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन यहां आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, साथ ही साथ सामने वाले के रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है। अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। सिचुएशन आपके फेवर में आएंगी, लेकिन तभी आएंगी जब आप उस सिचुएशन में ढलने की कोशिश भी करेंगे। यानी कि मान लेते हैं आपकी फैमिली फर्स्ट फेज में राजी नहीं होती है, तो आप अपनी फैमिली के साथ एग्री हो कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप अपनी बात को उनको किस तरह से समझाएंगे या फ्यूचर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए उनसे समय मांग लें कि आपको थोड़ा टाइम दें, ताकि आप अपनी बात को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाएं। अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी, और आपको जरूरत है अपने घर की महिला सदस्यों को, आप फीमेल हो मेल हो, या आप दोनों पार्टनर्स के लिए ही ये चीज है एग्जैक्टली। यहां पर ये भी आ रहा है कि आपकी फैमिली की जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको पहले आपको एग्री करना होगा। वो अगर एग्री हो गई तो सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन यहां ये भी जान लें कि थोड़ी सी खींचतान के बाद ही मामला सेट होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं भी नहीं दिख रही हैं। बस अपने आप को थोड़ा स्थिर रखने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस में बरकरार रहने की जरूरत है, और आपको जरूरत है किसी ऐसे पर्सन की सलाह लेने की भी जो आपके इस मैटर को ठीक से जानता हो, समझता हो, और इसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकता हो। ऐसे पर्सन को खोजने की जरूरत है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आप दोनों की फैमिली के बीच में आता हो, यानी कि दोनों की फैमिली से उसका रिलेशन हो। ऐसा कोई पर्सन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है, कितना है और कितनी गहराई है, इसके बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी किसी को नहीं देनी है, फैमिलीज को भी नहीं देनी है। थोड़ी जानकारी दें, उतनी जानकारी दें जितनी जानकारी से आपका काम हो जाए। आवश्यकता से अधिक बता देना, आवश्यकता से अधिक जता देना भी आपके लिए फायदा नहीं करने वाला है। और आप अगर एक छोटी सी माइनर सी, मतलब माइनर का मतलब सपोज करें आपके एक पार्टनर ने आपको कहा कि फैमिलीज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम तक मैं आपसे बातचीत को अभी रोक रहा हूं या रोक रही हूं, तो आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट दिखाना होगा। अगर आप उस टाइम पर, उस पीरियड में ट्रस्ट नहीं दिखा पाए तो आपके लिए खुद ये मुश्किल रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट रखा, ट्रस्ट दिखाया, तो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। अब दूसरी चीज, अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए ट्रस्ट रखा है अकॉर्डिंग टू यू, जैसा कि आपने उसको कहा कि थोड़े टाइम का पॉज लेना पड़ेगा, तो वहां पर आपको अपने आप में बिल्कुल ही लॉयल्टी भी दिखानी होगी। अगर आप लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं और अपने पार्टनर को बिट्रे करते हैं, यानी धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए
किंग ऑफ द कप्स का कार्ड आया हुआ है। किंग ऑफ द कप्स का कार्ड जो ये आया हुआ है ये देखने में बड़ा प्यारा है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन मेरे पास आ रही है वो बड़ी खतरनाक सी आ रही है। किंग ऑफ द कप्स का जो ये कार्ड है इसके बारे में मैं पहले एक चीज बता दूं, फिर बताऊंगा ये कह क्या रहे हैं। टैरो कार्ड में हर कार्ड की एक मीनिंग होती है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड इसकी मीनिंग सिंपल सी होती है। ये बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को सजा नहीं देते, किसी को पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन आज ये आपके लिए कह रहे हैं कि अगर आपने लॉयल्टी को खो दिया, लॉयल्टी को तोड़ दिया और जानबूझकर अपने पार्टनर को उस टाइम पर बिट्रे किया, उस टाइम पर धोखा दिया जब आपने उसको ट्रस्ट करने को कहा था, अदरवाइज में नहीं कह रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को ट्रस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं कहा अपने ऊपर, और आपने उसको धोखा दे दिया, वो दूसरी बात है। लेकिन आपने अपने पार्टनर को कहा कि ट्रस्ट मी, मेरे पर भरोसा रखो, मैं हर चीज को ठीक करके आपसे मिलूंगा या मिलूंगी, और वहां आपने अगर उसको धोखा दिया तो ये किंग कह रहे हैं कि आपको हलाल किया जाएगा इतने प्यार से जैसे मक्खन काटा जाता है छुरी से, इतने प्यार से। यानी कि आपकी लाइफ में आगे चीजें बहुत ज्यादा बुरी भी हो सकती हैं अगर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया। तो मैं कहूंगा कि ये सब ना करें। पाइल नंबर 3, आपके लिए चीजें फेवरेबल हैं, ज्यादा परेशान ना हो। गाइड करने वाले पर्सन को या बीच में मीडिएट करने वाले पर्सन को खोजें, वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता है तो भी आप एनफ हैं। अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रखकर आप अपनी फैमिलीज को मना भी सकते हैं और उनको राजी कर सकते हैं और चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। और आफ्टर मैरिज आपका जो रिलेशन होगा वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा, और झगड़ा तो बना ही रहेगा ना, वो तो नॉर्मल चीज है। तो बाकी चीजें ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मैंने किंग ऑफ द कप्स को लेकर के जो आपको डराया है ना, कभी कभी लोग मुझे लिखते हैं आप तो डरा देते हो। देखो भैया, मैं नहीं डराता हूँ, ये डरा रहे हैं, ये है ना, ये साहब ये डरा रहे हैं, मैं नहीं डराता। मेरे को क्या जरूरत आपको डराने की, मैं तो जानता भी नहीं आपको। खैर, तो इस चीज को समझिएगा। और आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज करते हैं। अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के लिए। और मैडम, आपके टॉपिक को मैंने आज ही चूज किया है क्योंकि आज सुबह मैं जब उठा तो आपने मेरे को कमेंट करके लिखा था कि कुछ भी करना, मेरा टॉपिक मत लेना, तो मैंने आपका टॉपिक लिया है। अगर आपने आखिरी में ये सुना है तो मेरे को जरूर बताइएगा। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी की भी प्राइवेसी को शेयर नहीं करता हूं। अच्छा, लास्ट, अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को इस वीडियो की, इस रीडिंग की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि उनकी सिचुएशन में उन्हें ये देखना चाहिए, तो उनके साथ इसके लिंक को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।